जब स्वयं युग दृष्टा ध्यान में है, तो हम फिर किस अज्ञान में हैं। आओ हर विपदा हर बाधा से युद्ध करें, बता दे कैसा शौर्य गुरु की संतान में है। बता दे कैसा शौर्य गुरु की संतान में है। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय, आशु पिता भगवान की जय। गुरु प्यारे साधकों, स्वागत है आप सभी का एक बार एक नए दिव्य अनुभव के साथ। आज हम एक नहीं दो अनुभवों को श्रवण करेंगे। एक में तो हम देखेंगे कि एक साधक को महाराज जी की जो ब्रह्म ज्ञान हमें प्रदान किया है, उस साधना से हमें क्या लाभ मिलता है, और दूसरा जो अनुभव है वो है शिवरात्रि का। तो चलिए शुरू करते हैं दिव्य अनुभवों को। मेरा नाम दुर्गा राम चौधरी है। मैं जोधपुर राजस्थान का रहने वाला हूँ। एक दिन मुझे साधना में विश्व का मॉडल यानी पूरा ग्लोब दिखाई दिया। वहाँ एक अखंड दीपक जल रहा था। उस दीपक का प्रकाश बहुत ही तेज था। पूरा ग्लोब उससे प्रकाशित हो रहा था। इसके बाद मैंने देखा कि पूरे विश्व में जहाँ जहाँ भी गुरु महाराज जी के ब्रह्मज्ञानी शिष्य साधना कर रहे हैं, वहाँ वहाँ ग्लोब में अमृत की बूंदें बहुत तेज गति से गिर रही हैं। तभी एक दिव्य वाणी गूंज उठी, जो साधक जितनी अधिक साधना करेगा, नियमित रूप से बिना आलस किए साधना से जुड़ा रहेगा, उस पर अमृत की वर्षा निरंतर होती रहेगी। अर्थात साधनारत साधक हर घड़ी उस अमृत की प्राप्ति करता रहेगा। साधकों की ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना का फल न केवल उन्हें मिलेगा, बल्कि पूरा विश्व उसकी आभा से जगमगाता रहेगा। जय महाराज जी की। अगला अनुभव 8 मार्च 2024। वह शिवरात्रि का पावन दिवस था। प्रतिदिन की भांति हम सभी साधक ब्रह्मज्ञान की साधना में लीन थे। उस समय मुझे एक दिव्य अनुभव दिखाई दिया। दरवाजे की डोरबेल बजने से यह दिव्य दृश्य आरंभ हुआ। मैंने जल्दी से उठकर दरवाजा खोला तो सामने देखने के स्थान पर मेरी नज़र सीधा अतिथि के चरणों पर पड़ी। उन श्री चरणों में इतना तेज था कि मैं अपनी आंखों को ऊपर उठा ही नहीं पाई। हृदय में ऐसे भाव प्रकट हुए कि मैं शीघ्र ही उन श्री चरणों में नतमस्तक हो गई। मैं वहीं उनके श्री चरणों के पास ही धरा पर बैठ गई। उन्हें प्रणाम कर मैं एकटक उन चरणों को देखती ही रही। वे श्री चरण इतने प्यारे थे, मानो उन्होंने मेरा मन ही मोह लिया था। मेरे हृदय में यह विचार आया ही नहीं कि मैं अपनी आँखों को ऊपर उठाकर एक बार तो उनके मुख की ओर देख लूं। काफ़ी लंबे समय तक वे मेरे पास रुके रहे और फिर वे श्रीचरण अंदर प्रवेश कर गए। उनके साथ और भी बहुत सारे लोग आए थे और उन्हीं में एक नारी भी थी। वे सभी बहुत दिव्य लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी दिव्य लोक से आए हों। तभी दिव्यता से परिपूर्ण नारी मुझसे बोली, क्या तुमने इन्हें पहचाना नहीं कि ये कौन है? मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा, एक बार इनके चरण चिन्हों को ध्यान से देखो। मैंने जैसे ही उन दिव्य देव के चरण चिन्हों को देखा तो मुझे वहाँ भस्म दिखाई दी। भस्म से ही उनके चरण चिन्ह धरा पर अंकित थे। जब ध्यान से देखा तो मुझे उन पद चिन्हों में पूरा ब्रह्मांड दिखाई दिया। विराट ब्रह्मांड का दर्शन कर मेरी आत्मा कांप गई। आज हमारे यहाँ कौन आया है? उन देवी ने कहा, तुमने अब तक इन्हें पहचाना नहीं, ये साक्षात कैलाशपति शिव हैं। यह सुन मैं हतप्रभ रह गई। मेरे मुख से निकला, भगवान शिव। पर आज तो शिवरात्रि है ना, सारा संसार तो आज भगवान शिव के दर्शन करने जा रहा है। फिर स्वयं वे हमारे यहाँ चलकर क्यों आए?
अब तक मुझे समझ में आ गया था कि जिन देवी से मैं बात कर रही हूँ वे माँ पार्वती हैं। माँ पार्वती के संग भगवान शिव के गण भी हमारे यहाँ पधारे थे। माँ पार्वती बोली, हाँ, सारा संसार आज प्रभु के दर्शन के लिए आ रहा है, लेकिन जो ब्रह्मज्ञानी साधक आज अपने अन्य कार्यों को छोड़कर ब्रह्मज्ञान की साधना में रत हैं, साक्षात शिव उनके कर्मों का वहन करके उनके घरों में जा रहे हैं। इसलिए वे आज और इस क्षण यहाँ भी पधारे हैं। गुरु बहन शिवानी जी। जय महाराज जी की। जय श्री राम।